नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। इस टॉपिक से हर साल बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी बच्चों के लिए ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो। इसके अलावा अगर आप किसी अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं जहां पे ट्रिगोनोमेट्री चलती है तो ये चैप्टर आपके काम का है। इस चैप्टर में जितना कुछ मैं पढ़ाऊंगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। इसका मीन्स ये हुआ कि चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों के काम का चैप्टर है। अगर वीडियो को आपने लास्ट तक देख लिया तो हमारा वादा है कि वीडियो खत्म होते होते मैं आपको इस चैप्टर में इतना सिखा दूंगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप तुरंत कर लोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th एनसीईआरटी से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 10th में हम लोगों को पढ़ना होता है हाइट एंड डिस्टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। इसका यूज क्या है? अगर किसी पेड़ यानी किसी ट्री की हाइट या कह लीजिए पेड़ की ऊंचाई निकालनी हो, किसी नदी की चौड़ाई निकालनी हो, किसी पोल, वो चाहे टेलीफोन पोल हो यानी टेलीफोन का खंभा हो, इलेक्ट्रिक पोल हो यानी बिजली का खंभा हो, उसकी हाइट निकालनी हो, यानी ऐसी चीजें जिनको हम नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते, यानी कि सिंपल अगर हम उनको नापना चाहें तो नाप नहीं सकते, ऐसे कामों के लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करते हैं और उसकी हाइट यानी कि दिए गए ऑब्जेक्ट की हाइट या फिर उसकी चौड़ाई हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके आसानी से निकाल लेते हैं। इसके लिए मुझे 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। अगर वो मुझे पता है तो फिर मुझे जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर को पढ़ने में। जब हम किसी स्थान से या किसी प्लेस से किसी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी वस्तु को देखते हैं तो हमेशा 2 तरीके से देख सकते हैं। जमीन पर खड़े होकर के वस्तु को ऊपर की तरफ देख सकते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़े होकर के, ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी मकान के छत पर खड़े होकर के या किसी टावर की छत पर खड़े होकर के या किसी हिल यानी पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर के जमीन पर मैं कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु को देख सकता हूं। तो जब मैं नीचे से ऊपर देखूंगा तब मैं क्या देख सकता हूं? मैं किसी पेड़ की चोटी को देख सकता हूं, मैं किसी मकान की छत को देख सकता हूं, मैं किसी टावर के ऊपर लगी हुई लाइट को देख सकता हूं। लेकिन जब मैं ऊपर से नीचे देखता हूं यानी किसी छत पर खड़ा होता हूं तो मैं छत से खड़े होकर के रोड पर आती हुई कार को देख सकता हूं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जमीन पर खड़े होकर के ऊपर की तरफ देखते हैं, सपोज करिए कोई ये टावर लगा हुआ हो, हम ये अर्थ पर या जमीन पर कोई लाइन है, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ए हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं इस टावर की हाइट यानी उसकी छत के ऊपर या उसके रूफ पर कोई पॉइंट बी है यहाँ पे देख रहा हूँ। ये सी जो है ये टावर का फुट है या उसका निचला सिरा है। तो जब नीचे से ऊपर को देखा जाएगा, नीचे से ऊपर को, तब जो ये एंगल बनता है इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन यानी ऊपर की तरफ को देखा गया कोण। ऐसा भी हो सकता है कि मैं
किसी टावर की छत पे खड़ा हो जाऊं यहां पे, और नीचे आती हुई किसी कार को देखूं। मैं इस जगह पे खड़ा हूं और ये पॉइंट बी पर कोई कार है जो इस मकान की तरफ भी आ सकती है और इससे दूर भी जा सकती है। बट अगर मैं ए से बी को देखता हूं तो इसके बीच जो एंगल बनेगा, तो एंगल जब ऊपर से नीचे देखा जाता है तो एंगल बनाने के लिए जो बेस होता है वो स्काई या कह लीजिए अर्थ के पैरेलल कोई इमेजिनरी लाइन होती है। लेकिन जब मैं जमीन से देखता हूं तब मेरे लिए बेस का काम जमीन यानी अर्थ खुद करती है। तो यहां पे मैं ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हूं, तो इस कंडीशन में इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, या फिर इसको हिंदी में बोला जाता है अवनमन कोण। अवनमन यानी ऊपर से झुका हुआ कोण, या कह लीजिए नीचे की तरफ को बनाया गया कोण। बस इन सिर्फ दो चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि फिगर बनाने में इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण बना होगा तब आप हमेशा नीचे से ऊपर को फिगर बनाओगे, और जब एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण बनाना होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे। उस केस में बेस का काम एक इमेजिनरी लाइन करेगी जो स्काई के या अर्थ के पैरेलल होगी। एक तीसरी कंडीशन और ध्यान रखनी है, जब हम स्काई के पैरेलल कोई लाइन लेते हैं, यानी कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होते हैं, तो इस केस में जो यहां पे एंगल बनता है ये एंगल हमेशा इस वाले एंगल के इक्वल होता है, या अदर वर्ड में बोल सकते हैं हम कि इसका डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल हमेशा सेम रहेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। वही काम यहां पे भी है। इसका एलिवेशन एंगल अगर मैं यहां से इसके अर्थ के पैरेलल कोई लाइन ले लूं तो ये इस जगह पे बने हुए एलिवेशन एंगल के इक्वल होगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन लगाए जाते हैं। इन क्वेश्चंस को लगाना बहुत आसान है, बस आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उनकी वैल्यू के बारे में नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन को ओपन करिए, आपको उसमें लिंक मिल जाएगा। ढूंढ लीजिएगा क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री और उसमें दिए गए वीडियोस आप देख डालिए तो आपको पता चल जाएगा कि किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कैसे लिया जाता है और उसकी वैल्यू क्या होती है। मैं सीधे आपको कुछ एग्जाम्पल पर ले के चलता हूं। एग्जाम्पल में मैं सिर्फ वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यानी मान के चलिए मैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चन लूंगा जो 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हुए होंगे। तो चूंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही ध्यान से एक एक वीडियो को देखते रहिएगा। यह हमारा पहला एग्जांपल है। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। यानी जितनी भी हाइट होगी उसकी जो शैडो है वो 1/√3 टाइम है। सबसे पहला काम फिगर बनाना होता है किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो वर्टिकल पोल, वर्टिकल का मतलब सीधा सीधा कोई खंभा है, तो मैं एक वर्टिकल पोल बना लेता हूं। ये मैंने वर्टिकल पोल बना दिया। अब आपसे बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ शैडो, तो अब इसकी शैडो सन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी। अगर सन इस डायरेक्शन में है तो शैडो इधर आएगी और सन इस डायरेक्शन में है तो शैडो उधर जाएगी। अब यहां पर यह मैटर नहीं करता कि सन किस डायरेक्शन में है, आप जिधर चाहो उधर बना लो। मैं सपोज करता हूं कि सन हमारा इस डायरेक्शन में है तो शैडो हमारी इधर आएगी। कंडीशन इसने क्या बताया है कि द लेंथ ऑफ शैडो, यानी कि ये शैडो जो है ये 1/√3 टाइम ऑफ इट्स हाइट।
अगर मैं इसकी हाइट को h लेट कर दूं तो इसकी जो शैडो है ये 1/√3 टाइम ऑफ इट्स हाइट, यानी इस h को मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं वो शैडो की लेंथ हो जाएगी। अब आपसे बोल रहा है सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी कि इस जमीन पे जो पॉइंट होगा जहां तक उसकी शैडो गई होगी उस जगह से एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब कि ये सन और इस वर्टिकल पोल की टॉप और ये पॉइंट, ये हमेशा तीनों एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, तभी जाकर के वो उस सन के साथ एंगल बनाता है। तो यानी कि हमारे पास जो ये एंगल हो गया ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। इनके पॉइंट्स को कोई नेम दे दीजिए। ये पॉइंट ए है, इसको मैं पॉइंट बी ले लेता हूं और इसको पॉइंट सी ले लेता हूं। यहां पे हाइट को मैंने लेट किया है। जो भी चीज फिगर में हम लेट करेंगे उसको मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं इसमें लिख देता हूं लेट द हाइट ऑफ द पोल बी एच यूनिट। अब यूनिट का मीन्स मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, वो अकॉर्डिंग टू पोल होगा, मुझे नहीं पता कि वो क्या है। लेंथ मुझे पता हो चुकी है तो मैं उसको भी लिख देता हूं, देन लेंथ ऑफ द शैडो, ये है हाइट का 1/√3 टाइम, यानी कि h, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं h/√3। अब मुझसे पूछ रहा है एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल का मीन्स इस एंगल की बात कर रहा है, मैं इसको थीटा डिनोट कर देता हूं। अब मेरा वर्किंग क्या है कि मुझे इस फिगर में देखना है, क्या देखना है कि कौन सी साइड्स हमें दी हुई हैं या पता करना है और उनका रेशियो क्या होता है। तो यहां पे मुझे हाइट पता है और ये बेस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, गिवन एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो मुझे ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लेना है जिसमें परपेंडिकुलर यानी कि P और B यानी बेस दो चीजें आती हों। मैंने शॉर्टकट सिखाया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मुझे लेना है परपेंडिकुलर और बेस यानी कि P और B। तो P और B ये होगा, ये फॉर्म होती है tan की, तो यानी कि मुझे इसमें tan को अप्लाई करना है। तो जब मैं इसमें tan को अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा tan थीटा। फॉर्मूला होता है tan थीटा का वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास h दिया हुआ है और बेस मेरे पास 1/√3 h दिया हुआ है। h और h कैंसिल हो गया, ये नीचे का रेशियो ऊपर ट्रांसफर करेंगे रेसिप्रोकल होकर के केवल √3 बचेगा। tan के थीटा में √3 आया है, तो मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में √3 बनाती हो और tan होनी चाहिए। तो जब आपको टेबल अगर याद होगी अच्छी बात है, नहीं याद है तो टेबल बनाने की भी तरीका मैं सिखा चुका हूं, इस पर भी वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो tan में 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, ये भी tan कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसको कॉपी कर लीजिए, हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, इफ अ टावर 30 मीटर हाई casts a shadow 10√3 meter long on the ground, then what is the angle of elevation of the sun? तो सन का एलिवेशन एंगल क्या होगा। मैंने आपसे क्या सिखाया कि सबसे पहले मुझे फिगर बनाना होता है। हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर के लिए स्पेशली 1 मार्क्स मिलते हैं, तो आपका फिगर अगर सही नहीं होगा तो 1 मार्क आपका चला जाएगा। तो इसने क्या बताया, इफ अ टावर 30 मीटर हाई,
किसी टावर की बात की है यहां पर भी, और इस टावर के साथ उसने कह दिया कि इसकी हाइट 30 मीटर है। मैं लेट कर लेता हूं कि ये कोई AB टावर है। अब बोल रहा है कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। अब इस टावर की शैडो इधर भी पड़ सकती है, उधर भी पड़ सकती है। चलिए मैं इसकी शैडो भी इधर ले लेता हूं। ये कोई पॉइंट C है जहां पे इसकी शैडो पड़ रही है, और इस शैडो की लेंथ है 10√3 मीटर। अब कह रहा देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो यहां पर भी आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन यानी जिस पॉइंट पे शैडो पड़ रही है वहां पर कौन सा एंगल बनेगा ये चीज पूछ रहा है। तो अब ये दोनों वैल्यू दी हुई है, इसमें ये टावर की हाइट है और ये हमारी शैडो की लेंथ है। यहां पे मुझे लेट करना नहीं है, सारी चीजें गिवन हैं, तो मैं जो कंडीशन गिवन है उसको लिख देता हूं। यहां पे गिवन है मेरे पास हाइट ऑफ टावर, इसको हमने AB ले रखा है, ये है 30 मीटर, और लेंथ ऑफ शैडो इसको हमने AC ले रखा है, और ये है 10√3 मीटर। मैंने अभी क्या सिखाया था कि जब हम कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ले रहे होते हैं तो जो साइड्स हमको पता हो या जिनको मुझे फाइंड करना हो उन्हीं से मिला हुआ रेशियो लेंगे। तो यहां पर मुझे दो चीजें पता हैं, इस फिगर में ये 90 डिग्री है क्योंकि टावर वर्टिकल ही खड़ा हो सकता है, तो ये मेरे पास एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, और जो थर्ड साइड बचती है वो बेस हो जाती है। तो परपेंडिकुलर और बेस, अभी मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिया था, परपेंडिकुलर और बेस मिल करके tan बनाते हैं। तो मैं यहां पे tan अप्लाई कर दूंगा इन ट्रायंगल ABC tan थीटा। तो tan मेरे पास परपेंडिकुलर यानी कि 30 और बेस 10√3। सॉल्व करिए, 10 से ये कैंसिल होकर के 3 बचा, तो ये मेरे पास आया 3/√3। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब भी इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आता है तो इसका रेशनलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं परिमेयीकरण करना पड़ता है। तो रूट वाले नंबर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा 3√3, और √3 का मल्टीप्लिकेशन 3 और 3 कैंसिल होकर के केवल √3 बचा। अब मुझे tan में वो वैल्यू ढूंढनी है जो √3 के इक्वल होती हो, जो कि है 60 डिग्री। तो इस हिसाब से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, यानी कि यहां पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, अगले एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूं। एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है आपके NCERT बुक से है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। कोई काइट है, मैं साथ में फिगर बनाते हुए चलता हूं। ये पॉइंट A पर कोई काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे फ्लाई कर रही है। ये B कोई ग्राउंड पर पॉइंट है जहां से मैंने इसको वर्टिकल 60 मीटर ऊपर ले रखा है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब इस काइट पे यानी कि इस पॉइंट A से कोई एक स्ट्रिंग यानी कि धागा बंधा हुआ है जो जमीन पर किसी पॉइंट पे बांध के रखा गया है। ये सपोज करिए पॉइंट C है जहां से मैंने इसके लिए स्ट्रिंग यानी इस AC को बांध रखा है। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड के साथ ये जो आपकी स्ट्रिंग है यानी धागा है, इसके लिए इंक्लिनेशन यानी झुकाव बोलते हैं इसको, या एंगल आप कह सकते हैं, ये 60 डिग्री है। अब आपसे बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। यानी ये मान लिया जाए कि ये धागा कहीं पे मुड़ा नहीं होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, बिल्कुल सीधा हो, तो इसकी लेंथ हमको बतानी है। मैं इसकी लेंथ को लेट कर लेता हूं x। फिगर में आपके सामने दो चीजें आ गई, एक लेंथ चाहिए मुझे और गिवन है मेरे पास एंगल के सामने
यानी कि परपेंडिकुलर। ये वाली साइड हमारी 90 डिग्री के सामने है यानी हाइपोटेन्यूज है, तो मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेना है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है साइन में। तो यानी जैसे मैं इसमें साइन का रेशियो लगाऊंगा तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो चीज हमने लेट किया है उसको लिखना पड़ेगा। लेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी x यूनिट। ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ABC मुझे पता चल चुका है कि मुझे एंगल में साइन को यूज करना है, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे परपेंडिकुलर 60 मीटर है, तो मैं यूनिट ना लिख करके इसको मीटर लिख देता हूं, और ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास x है, और इस थीटा की जगह पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है। सबकी वैल्यू लिख दीजिए। तो साइन में 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, ये है 60/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, तो ये बन जाएगा √3x = 2 और 60 का मल्टीप्लीकेशन 120। देन x = 120/√3। जब भी रूट वाला नंबर नीचे आता है तुरंत उसको रेशनलाइज करना पड़ता है। तो ये मेरे पास हो गया 120√3, और √3 का मल्टीप्लीकेशन ओनली 3, तो 3 4 जा 12 = 40√3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। इसको हम अगर कंप्लीट आंसर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 40 × √3 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। √3 का स्क्वायर रूट होता है 1.732। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2, कैरी आया 1, 17 4 जा 68 और 1 69। 3 डिजिट पे डेसिमल लग गया, यानी कि 69.28 मीटर। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया। चाहे आप रूट में आंसर लिखें या एग्जैक्ट लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ध्यान यही रखना है, कोई जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में सिंगल एंगल आएगा। कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें मोर देन 1 यानी कि 2 और 3 एंगल्स भी आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, हम उस पर भी डिस्कशन करने जा रहे हैं। यह हमारे पास एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर when sun's elevation is 30 then when it is 60। मीन्स इसका ये हो गया, ये आपसे बोल रहा है कि कोई टावर है मेरे पास, AB कोई टावर ले लिया। अब ये बोल रहा है कि इसकी जो शैडो है ये फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर। कहीं तक शैडो रही होगी वो 50 मीटर ज्यादा हो जाती है अगर टावर का जो एंगल एलिवेशन एंगल है जो सन का वो 30 डिग्री से चेंज हो करके 60 डिग्री पहुंच जाए। अर्थ पे मैं कोई पॉइंट C ले लेता हूं, यहां पर इसकी शैडो पड़ रही होगी जब इसमें सन का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हो रहा होगा, लेकिन जब 30 डिग्री हो जाता है तो शैडो और लंबी हो जाएगी। तो ये हमारे पास कोई पॉइंट D आ गया, ये यहां पे इसकी शैडो पड़ने लगी। अब ये तब है जब इसका एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, लेकिन इस कंडीशन में फर्क क्या हुआ कि जो ये एक्चुअल शैडो थी वो अब 50 मीटर लॉन्गर हो चुकी है। ये 50 मीटर लॉन्गर हो चुकी है यानी कि बड़ी हो चुकी है, यानी इस शैडो की जो लेंथ है हमारे पास ये 50 मीटर है। हमसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसको मैं H लेट कर लेता हूं, ये हमसे पूछ रहा है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे आपके सामने दो ट्रायंगल बन के तैयार हो चुके हैं, और
जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को यूज करते हैं तो कोई ना कोई ट्रायंगल होना चाहिए। तो जब दो ट्रायंगल हैं तो रेशियो दोनों ट्रायंगल में यूज होगा, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को यूज करने के लिए हर बार हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना होता है। तो मैं इस ट्रायंगल को नहीं ले सकता क्योंकि इसमें राइट एंगल नहीं आएगा, मुझे इस ट्रायंगल को लेना होगा और इस बड़े वाले ट्रायंगल को लेना होगा। और इस ट्रायंगल में देखिए मुझे हाइट तो पता है, एक और साइड चाहिए, उसके लिए मैं इसके बेस को x लेट कर देता हूं। चूंकि हाइट हमसे पूछा है इसलिए मैं लिखूंगा केवल उसी को, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। तो अब दो ट्रायंगल हैं, सबसे पहले मैं छोटा ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल ABC। अब यहां पे देखिए एंगल के सामने यानी परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस tan में आता है तो मैं tan अप्लाई कर दूंगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, h/x क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको तो h इज इक्वल टू आ जाएगा x√3। बट मुझे आंसर में h की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको यहीं पे ड्रॉप कर देता हूं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब मुझे दूसरा ट्रायंगल लेना है, तो दूसरे ट्रायंगल में भी मुझे राइट एंगल लेना पड़ेगा, तो मैं पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा यानी ABD। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल ABD। यहां पर भी एंगल के सामने वाली साइड यानी परपेंडिकुलर पता है और नीचे वाला पोर्शन यानी बेस पता है, तो यहां पर भी tan ही अप्लाई होगा, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन बेस में मेरे पास अब देखिए ये है 50 और साथ में x और यानी कि 50 प्लस x। सिंप्लीफाई करोगे तो tan में 30 की वैल्यू आती है 1/√3 इज इक्वल टू h/50 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 50 प्लस x इज इक्वल टू h√3। मुझे h की वैल्यू पता है तो h की वैल्यू उठा करके मैं h की जगह पे रख देता हूं, तो 50 प्लस x इज इक्वल टू h की वैल्यू है x√3 और इनटू में √3 पहले से है, तो 50 इज इक्वल टू √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा और इस x को जब मैं उधर भेजूंगा तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए 2x इज इक्वल टू 50 या फिर x इज इक्वल टू 25। बट मुझे x नहीं चाहिए, मुझे हाइट चाहिए। पर कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि x भी पूछ ले तो ये भी हमारा आंसर हो जाता, लेकिन x नहीं पूछा है इसलिए हम सीधे इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट h इज इक्वल टू x√3 है, x की वैल्यू मैंने 25 निकाल रखा है तो 25√3 मीटर, और यही हमारा आंसर हो गया। अगर मुझे कंप्लीट आंसर निकालना हो तो मैं √3 की जगह पे उसकी वैल्यू यानी 1.732 पुट करके मल्टीप्लाई कर दूं तो कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से टू एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है। ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन लगाना तो आपको कम से कम अच्छे से पता ही होना चाहिए। ये एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये, 2 points A and B on the same side of a tower and in the same straight line with its base। मीन्स इसका ये हो गया कि ये कोई टावर है और इसके बेस से कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, इस स्ट्रेट लाइन पर सेम साइड में इस तरीके से 2 पॉइंट्स हैं और ये हमारा CD कोई टावर है। अब बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो जब डिप्रेशन मीन्स ऊपर से नीचे को देखा गया होगा,
ऑफ दीज पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यानी इसके टावर टॉप पर यानी डी पर बैठ करके कोई व्यक्ति इन दोनों पॉइंट्स को देखता है। तो जब ऊपर से नीचे को देखेगा तो मैंने आपसे क्या बताया था कि इसके लिए अर्थ के पैरेलल कोई इमेजिनरी लाइन होगी, जिसकी हम अपने आप सोच लेंगे कि कोई लाइन होगी। उसी लाइन से इस बी पर कोई एंगल बना होगा, एक डिप्रेशन, और एक डिप्रेशन एंगल ए पर बना होगा। और इसने क्या बताया है कि ये 60 और 45 है, यानी जो ये बड़ा वाला एंगल है ये 60 डिग्री है, और जो ये छोटा वाला एंगल है ये 45 डिग्री है। मैंने आपसे क्या बताया था कि किसी पॉइंट से बने हुए डिप्रेशन एंगल में डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल सेम होते हैं। मतलब ये बड़ा वाला एंगल अगर 60 है तो इसके थ्रू यहां पे जो एंगल बनेगा ये 60 होगा। ये 45 होने का मतलब ये वाला जो एंगल है ये 45 रहेगा। अब इसमें आपसे पूछ क्या रहा है उसने कि इफ हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर, इसकी हाइट जो है ये 15 मीटर दी हुई है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इस ए बी के बीच की डिस्टेंस पता करना है। मैं इसको एक्स लेट कर लेता हूं और इसको वाई लेट कर लेता हूं। लेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एक्स मीटर। यहां पे 2 एंगल है। मैंने आपसे अभी सिखाया कि जब 2 एंगल होते हैं तो मुझे 2 बार ट्रायंगल लेने पड़ते हैं, और हर बार ऐसा ट्रायंगल लेना होगा जिसमें राइट एंगल जरूर आए। तो एक बार मैं ये छोटा ले लूं और एक बार ये बड़ा वाला ले लूं। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल BCD एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस आता है 10 में, तो ये हो गया tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर 15 अपॉन बेस y। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 15 बाई वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15 बाई √3। इसका रेशनलाइजेशन कर दो तो रूट नीचे से हट जाएगा, तो ये बन गया 15√3 एंड बाई √3 का मल्टीप्लाई 3, तो 3 5 जा 15, यानी कि y इज इक्वल टू 5√3 मीटर आ गया। बट मुझे y नहीं चाहिए, मुझे x चाहिए। तो अब मैं दूसरा वाला ट्रायंगल लूंगा। दूसरा वाला ट्रायंगल है मेरे पास इन ट्रायंगल ACD, और इसमें भी 45 10 के लिए यूज होगा, क्योंकि मुझे 45 के सामने साइड पता है और बेस पता है, यानी परपेंडिकुलर और बेस। तो 10 में tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 15, और बेस मेरे पास 2 हैं, x और y मिल करके। 10 में 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये बन गया 15 बाई x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x प्लस वाई बाई इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो गया 15 माइनस वाई, या फिर x इज इक्वल टू 15 और माइनस y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 5√3 मीटर, और यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा इरेशनल में आंसर है। मैं इसको कंप्लीट अगर बनाना चाहूं तो मैं √3 की जगह पे 1.732 रख करके मल्टीप्लाई कर दूं तो कंप्लीट नंबर में भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप ऐसा भी लिखा रहने दोगे तो ये गलत नहीं है, ये भी सही आंसर है। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये आपकी बुक NCERT का क्वेश्चन है। A plane is flying along the road with a constant speed of 600 km/h। यानी कोई प्लेन है जो रोड के साथ साथ, या कह लीजिए रोड के पैरेलल 600 पर किलोमीटर की स्पीड से उड़ रहा है। टुवर्ड अ पॉइंट ऑन द रोड, रोड पे कोई पॉइंट है उसकी तरफ को। इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 30 to 60 in 12 सेकेंड। तो जिस जगह से भी उस प्लेन को देखा गया तो देखा गया कि 12 सेकेंड में उसका जो एंगल था, नीचे से ऊपर देखने का मतलब एलिवेशन एंगल जो था वो 30 से 60 हो गया। तो अब इस कंडीशन में आपको बताना है कि प्लेन की वर्टिकल हाइट क्या रही होगी, मतलब जहां पे वो जमीन पे उड़ रहा था। सपोज करिए ये कोई पॉइंट है अर्थ के ऊपर, सपोज करिए मैं
इसको यहां से देख रहा हूं। अब जब मैंने देखा तो अलोंग एलिवेशन एंगल फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री, जिस समय इस प्लेन को देखा गया उस समय इसका एंगल ऑफ एलिवेशन तो 30 डिग्री था, लेकिन जब इस पॉइंट की तरफ वो थोड़ी देर तक उड़ा 12 सेकंड तक, तो सपोज करिए ये 12 सेकंड में उड़ करके यहां तक पहुंच गया, ये 12 सेकंड में इस पॉइंट पे आ गया। तो जब यहां पे देखा गया तब इसी एंगल को उसने देखा कि ये 60 डिग्री हो चुका है। अब आपको बताना है कि इस प्लेन की जो ये वर्टिकल हाइट है वो कितनी है। तो ये प्लेन, ये पॉइंट है अर्थ पे ए, और ये प्लेन बी से सी पर आ गया। इन पॉइंट्स को मैं डी और ई ले लेता हूं। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब ये जो बीसी के बीच की डिस्टेंस कवर की जा रही है वो कवर की जा रही है 12 सेकंड में। तो हमको ये पता चलना चाहिए कि प्लेन 12 सेकंड में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा, बिकॉज अ प्लेन, बिकॉज डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन इन 1 आवर इज इक्वल टू 600 किलोमीटर। 1 आवर का मीन्स हो गया 60 इंटू 60 सेकेंड। तो मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन इन 60 इंटू 60 सेकेंड, तब भी ये 600 किलोमीटर रहेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन इन 1 सेकेंड, तो 600 को 60 इंटू 60 से डिवाइड कर दीजिए। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये 1/6 किलोमीटर हो गया। लेकिन 12 सेकेंड की चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन इन 12 सेकेंड, तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 जा 12, यानी कि 2 किलोमीटर। मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि प्लेन बी से सी तक चलने में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर ले रहा है। तो अगर बी से सी तक 2 किलोमीटर है तो यहां पर ये डी से ई, यानी ये वाली डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर होगी। प्लेन की हाइट यानी एच पूछ रहा है, तो अगर ये एच है तो ये वाली डिस्टेंस भी एच होगी। अब इस बची वाली को मैं एक्स लेट कर लेता हूं। तो लेट द height of the plane be h मीटर। अब फिर से 2 ट्रायंगल बने, हर बार एक छोटा एक बड़ा ट्रायंगल लूंगा और ऐसा ट्रायंगल लूंगा जिसमें राइट एंगल जरूर मिले। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल एडीसी, अब एडीसी में हाइट पता है और ये नीचे बेस पता है, तो हाइट और बेस मिलके tan बना देते हैं। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो गई h/x, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इज इक्वल टू x√3। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लूं, तो इन ट्रायंगल AEB, यहां पर भी वही है tan 30, तो हाइट हमारे पास यानी परपेंडिकुलर h है और बेस में मेरे पास है x+2, ये डिस्टेंस 2 है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये हो गया h/x+2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x+2 इज इक्वल टू h√3। बट मुझे h की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां से x की वैल्यू को निकाल करके x की जगह पे पुट कर दूं, या कह लीजिए h की वैल्यू को h की जगह पे पुट कर दूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा x+2, h की वैल्यू है x√3, तो ये हो गया x√3 इंटू √3 इज इक्वल टू ये 3x आ जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू इस x को उधर भेजिए, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x, देन x इज इक्वल टू 1। ये x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट ये वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, तो ये h इज इक्वल टू आ जाएगा √3 किलोमीटर।
√3 को कंप्लीट अगर लिखना चाहूं मैं तो 1.732 किलोमीटर लिख सकता हूं। इसको मीटर में लिख दीजिए तो 1732 मीटर आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो गया। यानी इस प्लेन की वर्टिकल हाइट जो है वो 1732 मीटर ऊंचे पर है, उड़ रहा है वो। तो इस तरीके से इस चैप्टर में क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है। अब सारे क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं कवर किए जा सकते, लेकिन जितनी वैरायटी के हो सकते थे उन सारी वैरायटी के क्वेश्चंस को मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता या किसी क्वेश्चन को आप नहीं लगा पाते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके नाम के साथ वीडियो बना दूंगा। उस क्वेश्चन पर आपके लिए मैं स्पेशली वीडियो बना करके डाल दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक और नए वीडियो पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।